आज का टॉपिक मेरा बिल्कुल एकदम अपनी लीक से हटकर है और मेरा टॉपिक जो है वो है मन। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और संडे को हम सभी लोग ऑफ रखते हैं। जितने भी लोग जॉब करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उसमें एक ना एक दिन का ऑफ तो होता ही है। और अब तो जो सरकारी कार्यालय कुछ हैं उनमें भी सैटरडे संडे 2 दिन का अवकाश रखा जाने लगा। तो मेरा जो टॉपिक है वो है मन। लेकिन हमारा मन, उसकी तो कभी छुट्टी नहीं होती। दिन रात वो बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, एक क्षण के लिए भी उसको आराम नहीं है। तो क्या ही ऐसा अच्छा हो कि हम अपने मन को भी आराम दें? क्या ये पॉसिबल है? संभव है क्या ये? उसको भी अवकाश मिलना चाहिए, लेकिन छुट्टी कैसे मिले, है ना? तो हम उसको छुट्टी ऐसे दे सकते हैं कि हम एक दिन ये सोचें कि हमारे मन में कोई भी बुरा विचार ना आए, नकारात्मकता ना आए, कोई भी ऐसा विषय ना लें हम जिससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो इस तरीके से हम अपने मन को एक दिन के लिए शुद्ध कर सकते हैं और धीरे धीरे वो हमारी हैबिट में ही आ जाएगा। मन क्या है? इसके अंदर कई बार इतना कचरा भरा होता है, तो अच्छे चिंतन के लिए हमारे पास अवकाश ही कहाँ रहता है। इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही अच्छी सी कहानी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक व्यक्ति होता है, वो एक महात्मा जी के पास जाता है और उनसे ये निवेदन करता है कि मुझे कुछ उपदेश सुनाए। अब जो महात्मा जी थे, उनको उस व्यक्ति का आभा मंडल जो था वो अच्छा नहीं लगता। यानी वो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्होंने उसको ऐसे पहचान लिया हो कि इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है अच्छे विचारों की, है ना? या फिर वो इसको अप्लाई नहीं करेगा, अपने विचारों को बिल्कुल वैसे नहीं उतारेगा जैसा कि मैं इसको उपदेश दूंगा। उसने कहा ठीक है, फिर जब आपका मन हो तो फिर तब सुना दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर कभी आना। लेकिन फिर उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, बस आप इतनी सी कृपा कर दीजिए कि मेरे हाथ से थोड़ी सी भिक्षा ले लीजिए। तो साधु महात्मा ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये काम तो मैं कर सकता हूँ। महात्मा जी जो थे अपने कक्ष के अंदर गए और उन्होंने वहां से एक पात्र लिया और उसको लेकर बाहर आ गए और फिर उस व्यक्ति के साथ उसके घर गए। वहां भिक्षा लेने के लिए जब झोली से उन्होंने अपना पात्र निकाला तो उसमें क्या था? वो जो पात्र था वो कूड़ा, मिट्टी, करकट से भरा हुआ था। भक्त ने जब भिक्षा देनी चाहिए तो उन्होंने उसका हाथ रोक लिया कि महाराज ये पात्र तो गंदगी से भरा हुआ है, तो जब आप इसको निकाल दोगे तभी तो मैं इसके अंदर आपको पूरे मालपुए जो भी मैंने बनाया वो आपको दूंगा। तो इस पात्र को आप खाली कर दो, इसमें जो भी चीज मैं डालूंगा वो तो खराब हो जाएगी। अब महात्मा जी ने कहा कि मैंने तुम्हें इसीलिए उपदेश नहीं दिए थे क्योंकि उसके पीछे क्या कारण था कि तुम खाली नहीं हो। कैसे खाली नहीं हो? मेंटली खाली नहीं हो। तुम्हारे अभी जो मन है वो गंदी चीजों से भरा हुआ है। जब तक तुम उसको साफ नहीं करोगे, मेरे उपदेशों का कोई भी फर्क तुम पर नहीं पड़ेगा। तो पहले मन को खाली कर लो और फिर तब उसके अंदर अच्छी चीजों के लिए जगह मिलेगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि हमारा मन का जो शोधन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक उसको साफ ना किया जाए, अच्छी चीज़ें उसके ऊपर नहीं आती। देखो ना, जैसे कि वो पात्र था कचरे से भरा था, तो हमने उसका ऊपर अच्छी चीज़ें डाली तो उसका तो कोई भी फर्क नहीं हुआ, है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पतंजलि में भी एक योग सूत्र में यही लिखा हुआ है, चित्त वृत्ति का निरोध
करना, है ना। जितना शोधन उतना ही अच्छा। निरोध तो मन के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं चलती है। मन के साथ यदि हम कोई ज़बरदस्ती करते हैं तो हमारा जो मन है वो बागी हो जाता है ना। कुछ लोग कहते हैं ज़बरदस्ती प्रेशराइज करते हैं कि नहीं ये करो, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो क्या आता है कि मन जो होता है उस चीज़ से बिल्कुल ही भागना लगता है। तो हमें मन को नियंत्रित करने के लिए शोधन का उपाय करना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं जो मानसिक समस्या से जूझ रहे होते हैं और क्या करते हैं, वो मन को ज़बरदस्ती अपने कब्जे में करना चाहते हैं, लेकिन जो मन होता है वो आसानी से किसी के काबू में तो नहीं आता, है ना। तो मन को नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, उसका शोधन। तो हमें क्या करना होगा, मन के साथ मित्रता का व्यवहार करना होगा, है ना। अपने भीतर की जो दुनिया है उसको हमें पहचाननी होगी, उसको देखनी होगी, अपने भावों को देखना होगा और भावों को समझने की कोशिश करनी होगी। और ये देखना पड़ेगा हमें कि हम क्या कर रहे हैं, अंदर हमारे क्या चल रहा है, क्या हम जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उससे दूसरों का या अपना भला हो रहा है। और हमारा जो मन है उसको हम एक शांतिमय वातावरण के लिए तैयार करना है। और इसके पीछे एक और है कि क्रोध एक नकारात्मक भाव होता है और क्षमा एक सकारात्मक भाव होता है। तो क्रोध को हमें कभी भी मन पर काबिज नहीं करना है।